रहा था, हमने मन को देखा था, मन को हमने अपने बस में कंट्रोल में किया था। कल हमने वचन के ऊपर देखा था कि जिह्वा सुधरी जीवन सुधरा। अगर जीवन को सुधारना है तो इस जिह्वा को सुधारो। आप चाहते हो कि मुझे सम्मान मिले, सम्मान आज भी आपको मिल सकता है। थोड़ी सी अपनी भाषा में, अपने व्यवहार में सरलता लाइए, अपनी वाणी में ऋजुता लाइए। जितनी अच्छी आपकी वाणी होगी उतना जीवन में आपको सम्मान मिलेगा। यहाँ का सम्मान क्या बंधुओं, जो जिनकी वाणी में मिठास होता है, यहाँ क्या परलोक में, वहाँ सिद्धालय में भी उसको सम्मान मिलता है। इस लोक में भी सम्मान मिलता है और परलोक में भी सम्मान मिलता है। इसलिए जिंदगी जीना है तो अपनी मीठी भाषा से, अच्छे व्यवहार से जीना। चलते हैं, आज कौन सा है? काय। काय कहते हैं, पाप कहते हैं कि मन से होते हैं, वचन से, लेकिन मैं कहती हूँ कि काय से भी बहुत हमारे ऐसे पाप हो जाते हैं। हम भगवान के चलते आज हम आपकी ही बात को बताएंगे। जिसमें आप रचे पचे हो ना, वही बात बताते हैं तो जल्दी समझ में आती है। सही है ना पन्ना लाल जी? बिल्कुल सही। हम वैसे भी 24 कैरेट का बोलते हैं। यानी काया को अगर आपने मंदिर जा रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, जब कोई नहीं रहता है, जब और होते हैं और 4 जने आ जाते हैं तो जय जय नाथ परम गुरु। आहा, इतने अच्छे से भगवान की आराधना चल रही है। देखने वाले सोचते हैं कि आपकी कितनी अच्छी भक्ति चल रही है, लेकिन आपका मन कहाँ घूम रहा है, वचन आपके कैसे चल रहे थे। अगर मन कहीं और जा रहा है और इधर कह रहे हो जय जय नाथ परम गुरु हो, तो सोच लेना मायाचारी चल रही है। मंदिर में बैठे हो और घर की याद आ रही है और दिखाने के लिए मंदिर में बैठे हो। हे भवात्माओं, यही तो मायाचारी है। घर से निकले थे, कह कर के आए थे मैं मंदिर में जा रहा हूँ, और रास्ते पर मिल गए और आप रास्ते में बात करने लगे, यही तो मायाचारी है। क्या आप घर से कह के आए थे रास्ते में कोई मिलेगा तो मैं बात करूँगा? नहीं कह के आए थे। ओ आप बात कर रहे हो, मंदिर में आए थे, किस लिए आए हो? भगवान की आराधना करने के लिए मंदिर में आते हो, लेकिन यहाँ पर आए, आज तुम्हारे घर में क्या हुआ, तुम्हारे घर में क्या हुआ? और तो क्या, सबसे ज़्यादा मायाचारी मैं नहीं कहती, मैं महिलाओं की बुराई तो हम करते भी नहीं, हम किसी की भी नहीं करते। बंधुओं, नेमीचंद आचार्य महाराज ने गोमट सार जीव कांड में कहा है कि सबसे ज्यादा मायाचारी पाई जाती है तो महिलाओं के अंदर पाई जाती है। बुराई नहीं कर रहे रमेश जी, नहीं तो तुम कह दो माता जी ने अच्छा बताया, तुम सही पोल खोली। बंधुओं, आगम कहता है इनकी मायाचारी को एक देव भी पता नहीं कर सकते हैं। बंधुओं, कितना पाप कर्म का उदय है। या एक तो हमें स्त्री पर्याय मिली और उसी में मायाचारी करेंगे, तो उमा स्वामी आचार्य महाराज को लिखना पड़ा तत्वासूत ग्रंथ में कि माया त्रैज्ञो नश्च, कि मायाचारी करने से त्रियंच गति की प्राप्ति होती है। आप मंदिर में आए, वो बातें करने लग गए, और तो क्या, अगर जाप चल रही है, अगर कोई महिलाओं की आपसी में बात हो रही है तो कान ऐसे करके सुनेंगे, इधर माला चल रही है कि क्या हो रहा है। अब आप माला फेर रहे हो,
भगवान के सामने भी मायाचारी चल रही है। कहते हैं अन्य क्षेत्रम कृतम पापम धर्म क्षेत्रम विनश्यति और धर्म क्षेत्रम कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति, कि अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्म क्षेत्र पर काट सकते हो और भवात्माओं धर्म क्षेत्र में भी आकर के अगर आपने पाप किया तो कहाँ जाओगे। कितनी मायाचारी, 3 लोक के नाथ के सामने भी आपकी मायाचारी चल रही है। आप कहोगे माता जी भगवान के सामने हम कभी मायाचारी नहीं करते, हम लोग क्यों मायाचारी करेंगे, भगवान की आराधना करने आते हैं। बंधु हम आपको बताएं कि आपकी मायाचारी कैसी चलती है। आप भगवान के सामने जाते हो, कहते हो अरिहंते शरणम पव्वजामि, सिद्धे शरणम पव्वजामि, पढ़ते हो ना, साहू शरणम पव्वजामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पव्वजामि। हे भगवान मैं अरिहंतों की शरण में जाऊंगा, मैं सिद्धों की शरण में जाऊंगा, आदि आदि कहते हो। और यहाँ पर अगर काफी दिन से तुम्हारा सिर दुख रहा है, बुखार ठीक नहीं हो रहा है, तो फलाने व्यक्ति ने कहा जाओ उस मंदिर में चले जाओ, वहाँ झाड़ा लगाओ ठीक हो जाओगे। पहुँच गए शंकर शरणम पव्वजामि और दुर्गे शरणम। ये मायाचारी यानी कहाँ जाएंगे। अभी हमको पाप दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब पाप का बंद होता है, जब पाप का घड़ा फूटता है तब पता चलता है। आए थे माया, कहते हैं पूजन करने के लिए नियम था कि मैं पूजन करूँगा, पूजन में मेरा नियम है मैं 2 पूजन 3 पूजन करूँगी। और पता चला कि द्रव्य उतनी ही लाए थे डिब्बी में थोड़ा सा, और यहाँ आके अचानक मंदिर में पता चला कि आज 7वीं 8वीं अष्टमी एक साथ हो गई, अथवा चतुर्थ 13 14 एक साथ हो गई। अब 1 चटक की 2 चटक कर ली, हो गए मायाचारी। कितनी मायाचारी चल रही होती है ना, होती है। अरे सबकी नहीं, हम सब धुबड़ी वालों की तो हम बात ही नहीं करते हैं। यानी बंधुओं चलती है मायाचारी। खाने के आज के समय नहीं, पहले के समय में बंधुओं खाने के चावल और होते हैं और भगवान के सामने चढ़ाने के चावल और होते हैं। ये मायाचारी नहीं है। भगवान को एक चिटक चढ़ाते हो, इतनी सी बादाम चढ़ा रहे हो, वह भी बादाम कैसी, पूजा की बादाम अलग से आने लगी है। पूजा वाली बादाम दे दो, पूजन की सुपारी खाने के लिए इतनी बड़ी सुपारी, खाने के लिए कौन सी, मामरा बादाम, और चढ़ाने के लिए। अब इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आती है। यानी मायाचारी बंधुओं, अब एक बादाम चढ़ाते हो, कह रहे हो मोक्ष फल प्राप्ताय फलम नृपामति स्वाहा, कि ये भगवान मुझे मोक्ष फल मिल जाए, इतनी सी बादाम से तुम्हें मिल जाएगा। और वो भी पूजन की हल्की हल्की देना, जिसमें भारी जो ज्यादा चढ़े। संसार है, संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं, खाने के चावल अलग हो रहे हैं और मंदिर में चढ़ाने के चावल अलग हो रहे हैं, इतना अंतर है। और फिर कहते हो कि भगवान की पूजा का फल नहीं मिलता, क्या आपको फल मिलेगा? आप स्वयं सोचिए कि हमारे माध्यम से कितना पाप का बंध हो रहा है। वंदना ऐसी करो कि बंध ना हो। वंदना हमेशा भगवान की भक्ति ऐसी करना कि हमें कर्मों का बंध नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ कर्मों का बंध होता जा रहा है। बंधु कितनी माया चारी छल कपट कितना चल रहा है। एक तो पूर्व में जब आप पहले मनुष्य आयु का बंध कर लिया था, इसके बाद आपको कहते हैं कि
इसके बाद आपने देव सास गुरु के प्रति मायाचारी की होगी, छल कपट किया होगा, इसलिए हमको आज यह स्त्री पर्याय मिली। और अभी भी अगर हमारी मायाचारी चलेगी तो कहाँ जाओगे? त्रियंच में की यात्रा करने के लिए यह पर्याय पाई क्या? त्रियंच में भटकना है क्या? इसलिए बंधुओं, मैं तो इतना कहती हूँ कि हमेशा बालक के वत होना चाहिए। जो बालक होते हैं उनके मन में कभी मायाचारी नहीं होती, कभी पाप नहीं होता है। अगर सिखाने वाले होते हैं तो आप लोग ही होते हैं, माता पिता का इसमें दोष होता है। देखना बेटियों की कितनी सरलता बच्चे के अंदर रहती है कि अगर कोई आया कि फलाने व्यक्ति मिलने आए हैं, वो आपको नहीं मिलना है, तो आप अपने बेटे से कहते हैं जाओ बेटा अंकल जी से बोल देना कि पापा घर में नहीं है। वह बेटा भोला सा सरल हृदय पहुंच जाता है, बोला कि अंकल जी पापा घर में नहीं है। अगर अंकल जी ने प्रति प्रश्न कर दिया कि कब तक आएंगे, तो वह कहता है कि रुको मैं पापा से पूछ के आता हूँ कि कब आएंगे। इन्हें कितनी सरल, इतनी सरलता। इसीलिए कल्याण मंदिर स्तोत्र में पारसनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कुमुद चंदाचार्य महाराज ने एक बालक की उपमा दी है। पूछा कि समुद्र कितना बड़ा है, तो बालक अपनी बाह फैला के कहता है बालोपि किम न निज बाहु युगम वितत। कि बालक अपनी भुजाओं को फैला करके कहता है कि समुद्र इतना बड़ा है। क्या उसकी बाहों में समुद्र समा गया? क्या नहीं। भव्यात्माओं, कभी चिंतन करो कि एक पुरुष से भी तो, आपसे भी तो पूछ सकते थे कि समुद्र कितना बड़ा है, तो पुरुष भी कह सकते थे पुरुषोपि न किम निज बाहु युगम वितत। ऐसा भी लिख सकते थे कि पुरुष अपनी, तुम्हारी बाहें तो उस बालक के बाहें से बड़ी है ना, तुम्हारी भुजाएं तो बड़ी है ना। लेकिन नहीं, बालक की उपमा दी है, पुरुष की उपमा, बड़ों की उपमा नहीं दी, क्योंकि बड़ों के अंदर मायाचारी ज्यादा होती है और बच्चे के अंदर छल कपट मायाचारी नहीं होती। इसलिए बच्चे जैसे सरल हृदय बनो, बालक मत बनो। एक बच्चा होता है, कोई पाप करके आता है स्कूल में छोटा, 8 साल के पहले, तो वह जैसा का तैसा माँ को बता देता है। उसको ये सजा नहीं है कि माँ क्या कहेगी, लेकिन वह पाप कभी छिपाता नहीं, क्योंकि पाप छिपाने से पाप बढ़ता है और पुण्य को छिपाने से पुण्य बढ़ता है। बंधु, इसलिए पाप यानी मायाचारी करके आप छिपा गए, आपका मन नहीं लग रहा है। अगर माला फेरने बैठ रहे हो, माला चल रही है आपकी, और बेटा आ गया मम्मी चाबी दो, अब मम्मी ने चाबी निकाल के दे दी, वो कह रही कि ताला लगा करके आना, खोल करके, वो माला चल रही है। मन से वचन कहाँ तुम्हारी स्थिति जा रही है, कितनी मायाचारी आपकी चल रही है। इसलिए बंधुओं, जितने, क्योंकि ये जैन दर्शन है, जैन दर्शन में जितने सरल बनोगे उतने ही तुम ऊंचाइयों पर जाओगे, जितने सीधे साधे रहोगे उतना ही तुमको दुनिया में सम्मान मिलेगा, उतना ही तुम्हारा जीवन का विकास होगा। क्योंकि बंधुओं, सर्प कितना भी टेढ़ा हो, टेढ़ा मेढ़ा चलता हो, लेकिन जब बिल में जाता है तो उसको सीधा होना पड़ता है। वह सीधा होता ही होता है, टेढ़ा मेढ़ा चल करके कभी वह चल नहीं सकता है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी
क्योंकि माया की काया, माया की छाया जिसकी काया पर पड़ जाती है उसका जीवन ही सफाया हो जाता है। अगर मायाचारी तुम्हारे जीवन में आ गई तो बंधुओं ध्यान रखना, तुम्हारे जीवन को सफाया करके चली जाएगी। इसलिए ऐसे काम मत करना, इस तरह से मायाचारी मत करना कि अपना ही अहित हो जाए। और हम बता रहे कि जिस लकड़ी जो होती है, जो लकड़ी सीधी होती है, आप देखना उसके हमेशा फर्नीचर बनाए जाते हैं, और जो लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है उसको चूल्हे पर जलाया जाता है ना। टेढ़ी लकड़ी के कभी फर्नीचर बनते क्या? नहीं बने। इसलिए हमें उच्चारण में वही और आचरण में भी वही होना चाहिए। लेकिन आज के समय में नारे तो बहुत लगाते हो कि माँ का बेटा कैसा हो, पुण्य सागर जैसा हो, विद्या सागर जैसा हो, विराग सागर जैसा हो, लेकिन किसका? पड़ोसी का, मेरा नहीं। मायाचारी। माँ की बेटी कैसी हो? हारिका माता जी जैसी हो, किसकी? पड़ोसी की, हमारी नहीं। नारे लगा रहे हो ना बंधु, यह भी तो मायाचारी है। जब तुम्हारे बेटा बेटियों के नंबर आते हैं तो आप उनको धर्म से दूर कर लेते हो, ये मायाचारी है। ये हमारा छल कपट उच्चारण में है, आचरण में नहीं है। एक बार की घटना याद आती है कि एक पंडित जी साहब थे। वो पंडित जी बहुत अच्छा उपदेश देते थे, उनको बेगन बहुत पसंद थी। बेगन जानते हो क्या बोलते हैं उसको? मतलब बेगन सभी लोग, बेगन उनको बहुत पसंद थी। एक दिन पंडित जी उपदेश देने गए और जैसे ही उपदेश दे रहे थे उस बेगन के बारे में इतना कहा कि इसमें अनंतानंत जीव होते हैं, और बेगुन जिसमें गुण ही गुण भरे हों उसका नाम है बेगुन। बहुत सारे पंडित जी विस्तार से कर रहे थे। वो पंडितानी उसी समय थैला लेकर के सब्जी लेने जाती है। अब सब्जी लेने गई, वो पंडित जी के प्रवचन चल रहे थे तो उसके कान में आवाज सुनाई दी कि अरे बेगन में इतने दोष होते हैं, बेगन को खाने में इतना पाप लगता है। उसने तुरंत बेगन जो खरीद ली थी, रास्ते में ही थी, उसने सारी की सारी फेंक दी।